नमस्कार दोस्तों, मैं निखत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। महाकुंभ के आयोजन में देश भर से साधु संत शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल आप सभी को महाकुंभ में अलग अलग बाबा साधु संत देखने को मिलेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे चाबी वाले बाबा के बारे में, जो महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बाबा अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर चलते हैं। इस भारी भरकम चाबी की कहानी भी काफी रहस्यमयी है। लोग इन्हें रहस्यमयी चाबी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिचंद्र विश्वकर्मा है। वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। 50 वर्षीय चाबी वाले बाबा की खासियत ये है कि ये पूरे देश में पैदल अपनी कुटिया को लेकर चलते हैं और यात्रा करते हैं। बाबा कई साल से अपने साथ एक चाबी लिए हुए हैं। उस चाबी के साथ ही उन्होंने पूरे देश की पद यात्रा भी की है। बाबा कहते हैं कि लोगों के मन में बसे अहंकार का ताला वो अपनी बड़ी सी चाबी से खोलते हैं। वह लोगों के अहंकार को चूर चूर करते हैं, उन्हें एक नया रास्ता दिखाते हैं। चलिए आइए आप भी मिलिए इस चाबी वाले बाबा से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 को लगने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में प्रयागराज की संगम धरती पर आपको साधु संत यहाँ पर पहुंचते हुए दिखेंगे। लेकिन साधु संतों के इस बार कई अनेक रूप भी देखे जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया था कि रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, एक तरफ हाथ खड़े बाबा हैं, तो कोई साइकिल बाबा हैं, लेकिन अब हमारे साथ आपको बताएंगे चाबी वाले बाबा हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की जो ये चाबियां यहाँ पर इन्होंने लगाई हैं और ये चाबियां जो है वो लकड़ी की है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, और अगर नीचे की हम बात करें तो इस चाबी पर लिखा है जागो फिर एक बार। तो हमारे साथ बाबा जी हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे कि आखिर चाबी का नाम कैसे पड़ा उनका। बाबा जी, आपका चाबी वाले बाबा नाम कैसे पड़ा? प्रभु, ये गॉड गिफ्ट में मुझे एक चाबी प्राप्त हुई 5 मई 2008 को। तो तब से मैं चाबी लेकर के चलता हूँ और चाबियों का निर्माण करता हूँ। इसलिए जो है तो बाबा जी ये बताइए कि जिस तरह से जो है आपने यहाँ पे किताब रखी थी अभी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप संविधान को भी फॉलो करते हैं? संविधान को कौन नहीं फॉलो करता। शंकराचार्य जी को भी हथकड़ी लगती है, वो भी एक नागरिक हैं। ये जो दर्जा है हमें थोड़ा बहुत ही मिला हुआ वो है। समाज और सरकार दो ऐसे शब्द हैं जिनके भेद को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो मैं ये भेद खोलने के लिए प्रयासरत हूं कि समाज और सरकार दो अलग अलग विषय हैं और दोनों को समझना और जानना जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कभी अरस्तु ने कहा था, क्या वर्तमान में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ना होकर के सरकारी प्राणी हो गया है? ऐसा नहीं लगता। कदम कदम पर जन्म से, गर्भ में आने से लेकर के और मृत्यु तक उसे संविधान द्वारा गाइड किया जाता है, सरकार द्वारा गाइड किया जाता है, उसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो फिर हमारी जो ये सनातन, ये धर्म, ये जीवन पद्धतियां, ये सब तो फिर किनारे हो गई जब सरकार ही उन चीजों पे कार्य करेगी। न जाने कितने निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें समाज कुछ और चाहता है, सरकार कुछ और करती है। तो ये भेद जो है ये समूल रूप से लोगों के सामने आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। बाबा जी, आप इस रिक्शे पर हैं, आपका रिक्शा नहीं जी, ये स्वयं से बनाया हुआ ये मेरी कुटिया है और मैं अपनी कुटिया को लेकर के चलता हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं साधु संत वैसे भी त्यागी होते हैं, मैं तो सर्व साधनहीन हूं। चाह करके भी मैं उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाया। सबसे पहले हम आपको बाबा जी कुटिया दिखाएंगे। देखिए, इसी कुटिया में बाबा जी जो है वो पूरे भ्रमण राज्य में जो है भ्रमण करते हुए आपको दिखेंगे। और ये कुटिया नहीं, एक छोटा सा, इसको आप घर भी कह सकते हैं। तो देखिए, पूरी सुविधाओं से ये लैस है। मतलब इसमें आपको बैटरी भी दिखेगी, आपको इसमें ट्रांजिस्टर भी दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बाबा जी की बात करें तो बाबा जी का ये कुटिया घर ही है। मतलब और इसी कुटिया में वो पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। और इस वक्त ये महाकुंभ में पहुंचे, यानी कि संगम की धरती प्रयागराज में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको और भी दिखाएंगे कि ये देखिए, पहले चाबी आप देखिए, ये भगवान श्री राम
कि इसमें जो है वो प्रतिमा लगी हुई है और इसमें लिखा है, हे मानव सत्य न्याय व धर्म के मार्ग पर चले मैं आ गया हूं। और ये किताब भी खुली है। लेकिन हम आपको सबसे बड़ी चीज ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो बाबा जी हैं वो इस संविधान को भी फॉलो करते हैं, मतलब संविधान के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के बात करें तो संविधान की किताब जो है वो बाबा जी के साथ 24 घंटे रहती है। लेकिन बाबा जी हम आपसे और भी कुछ जानेंगे, सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हैं क्या? जी मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मेरे हरिश्चंद्र मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम है। मेरे माता पिता साधु थे, उन्होंने ही मुझे इस दिशा की एक प्रकार से बीजारोपण उन्होंने किया और मेरा नाम हरिश्चंद्र रखा। कुछ सोचकर मेरा नाम रखा होगा, प्रभावित रहे होंगे हरिश्चंद्र की फतेवादिता से, तभी उन्होंने ऐसा नाम दिया। और मैंने उनके उस सपने को पालन करने का पूरा प्रयास किया आज तक कि मैं हरिश्चंद्र बना और हरिश्चंद्र बन करके ही शायद कुछ किया जा सकता था इस संसार में। मैं आपके सामने हूँ। बाबा जी कौन कौन से सोशल मीडिया पे आप एक्टिवेट रहते हैं? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम? फेसबुक और ट्विटर दोनों पे कबीरा बाबा चाभी वाला के नाम से हूँ। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के नाम पे भी मेरा एक फेसबुक पे है, जमाना बदलेगा और कह सकते हैं हाईटेक बाबा परिवार, ये दो एक पेज हैं। लेकिन सब पे जाना संभव नहीं हो पाता। फिर भी जो भी समय मिल पाता है, चलने से, बनाने खाने से लेकर के और लोगों से बात करने से लेकर, ज्यादा तो यही है कि बात करने से बात बनती है। तो बात करने वाला मिल जाए और जिसको हम सही वो जिज्ञासु मिले, श्रोता मिले, समझने वाला मिले, तो फिर तो सब कुछ भूल जाना है। बाबा जी एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकुंभ ये अद्भुत अलौकिक जो नाम है इसका, वैसा ही कुछ होगा। प्रभु चाह रहे हैं तभी मैं यहाँ तक आया हूँ और उनकी इच्छा से मैं राम राज्य की आधारशिला रखना चाहूँगा। ये एक मनुष्य के रूप में मेरे शब्द हैं, बाकी प्रेरणा तो उसी की है कि कब किस दिन, उस दिन मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। इसलिए आप लोग अपने नंबर हमको छोड़ दें कि जिस दिन प्रभु कहेंगे कि तुम फला दिन ये बात कहो, उस दिन मैं वो बात कह दूंगा जो अब तक कही नहीं गई। ये कर्म प्रधान संसार है। यहाँ जो कुछ भी होता है करने से होता है, कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है। किसी को सिखाओ तो करके दिखाओ। मैं कुछ करके दिखाने के लिए आया हूँ, इसलिए समझने की जरूरत, आप लोग समझदार हैं, मीडिया से हैं, एक एक चीज को बहुत गहराई से समझते हैं, तो उस चीज को देख करके आगे का परिणाम को और देखने के, ये आप अपने मस्तिष्क से लोगों को सर्व करें, बताएं। और मैं आमंत्रित करता हूँ सभी को, पूरे विश्व को, इस महाकुंभ में प्रयागराज की धरती से अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो आए, नहीं आ सकते हैं तो जरूर अवलोकन करें, जरूर अवलोकन। ये थे हमारे साथ चाबी वाले बाबा, यानी कि इस महाकुंभ में आपको साधु संतों के अनेक रूप रंग देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे महाकुंभ के मेले नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपको साधु संत को यहाँ पर अनेक तरीके से रूप देखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्पेशल महाकुंभ की खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही महाकुंभ की और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंदी खबर।